अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। गर्मी अपने पूरे उरूज पे है। सिर्फ ओमान में नहीं बल्कि तकरीबन जो एशियन कंट्रीज़ हैं उनके अंदर फुल पीक पे, फुल थ्रोटल पे, चाहे इंडिया हो, पाकिस्तान हो या दूसरे अरब ममालिक हों। सो अपने सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें क्योंकि इसमें लोग बेहोश बहुत होते हैं, फेंट हो जाते हैं, डिहाइड्रेशन हो जाती है और बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। अगर डिस्कस करें कुछ ओमान का, तो 43% जो यूथ है, जो ओमान की पॉपुलेशन है वो 18 साल से नीचे है। मतलब फुल यंग जनरेशन से भरपूर अल्हम्दुलिल्लाह ये कंट्री है, इसीलिए इसमें पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा है। और 18,000 से ज़्यादा 16,000 से ज़्यादा जो रजिस्ट्रेशन हुई है न्यू बिजनेसेस की, वो हुई है 2020 में। सो ये भी एक अच्छी गुड साइन है कि मामलात जो हैं वो, मतलब जहाँ बहुत सारे कारोबार बंद हुए हैं ऑफ कोर्स कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में, वहाँ पे ओमान में 16,800 कुछ कारोबार रजिस्ट्रेशन भी हुई है। न्यू रजिस्ट्रेशन भी मतलब न्यू अपॉर्चुनिटी, नए जॉब के मौके और नया कारोबारी निज़ाम भी चलेगा। ऐसा नहीं है कि सब बस ठीक है। अच्छा, वीज़ाज़ की बात करें जो कि हॉट टॉपिक है इस वक्त, तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे यार, हेयर बार्बर्स स्पेशली जो हैं, जो ब्यूटी पार्लर वाली बहनें हैं वो, और उसके बाद जो टेलर्स वगैरह हैं वो, तो देखें स्पेसिफ़िक कुछ ट्रेड्स और कुछ जो प्रोफेशन है अरबी में उनको उसके अंदर मेंशन किया गया है। तो उसके अंदर जो फ़ीस आ रही है वो ख़यात की और हेयर ड्रेसर की और जो सलून वाले होते हैं उनकी 600 रियाल ही है। लेकिन अगर आपका कोई स्पेसिफ़िक लाइक मैनेजर या कोई कोच या कोई मतलब स्पेशल किस्म का आपका अगर वीज़ा है तो ऑफ़ कोर्स आपकी फ़ीस फिर उस हिसाब से वेरी करेगी, लेकिन जनरल नॉर्मल जो है वो वही है। अच्छा, ड्राइवर्स जो हैं वो कुछ ऑफ कोर्स रिन्यू नहीं होंगे, जैसे कि बस के ड्राइवर, जैसे कि पर्सनल जो कार के ड्राइवर होते हैं वो, और इसी तरह से जो और प्रोफेशंस हैं कुछ वो ड्राइविंग से रिलेटेड, वो रिन्यू नहीं होंगे। लेकिन उस लिस्ट में बहुत सारे जो हैवी ड्राइवर्स वगैरह जो हैं उनका नाम नहीं है, तो इसका मतलब है उनकी फ़ीसेस वही सेम रहेंगी जैसे कि पहले थी। बाकी फ़्लाइट्स की कुछ बात चल रही है कि अप्रूवल के साथ कुछ फ़्लाइट्स वगैरह खोलने का सीन बन रहा है, लेकिन ऐसी मेरी नॉलेज में कोई बात नहीं है। सो बस आप बच के रहिएगा, क्योंकि जब भी इस तरह की कोई बात आती है तो लोग लूटने के लिए तैयार होते हैं। तो टिकट वगैरह आप जो भी लें सोच के, ठोक बजा के, अच्छी तरह से छानबीन करके लीजिएगा। ऐसे ना आप पैसे फंसा बैठे, क्योंकि पिछले साल भी सेम यही हुआ था। फ़्लाइटें बंद हुई, फिर फ़्लाइटें खुलने की एक सीन बनी, तो उसमें बहुत सारे लोग, हर बंदा ही ट्रैवल एजेंट बन गया और उन्होंने लोगों से खूब फ्रॉड किया और दमादम माल बनाया। तो आप इस तरह किसी भी फ्रॉड में ना आइएगा। जो भी ऑथेंटिक सोर्स होगी, अगर मुझे कुछ भी इंशाल्लाह नॉलेज में आए तो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूँगा। सो ये थी आज की कुछ नॉर्मल जनरल अपडेट्स। मुझे दें इजाज़त, दुआओं में याद रखें। कल फिर से वर्किंग है, तो कोशिश करें अपने अपने कामों पे जल्दी जल्दी पहुँचें। दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।